हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आपका अपने यूट्यूब चैनल संकल्प विद संदीप में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को 3 पार्टों में देख लिया है। ये चौथा और अंतिम पार्ट है। ये बहुत कम समय का है। इसमें केवल मराठा साम्राज्य ही बचा हुआ है और इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। आइए हम लोग इसको देखते हैं। मराठा साम्राज्य का संस्थापक अगर देखा जाए तो किसको माना जाता है? कहा जाता है शिवाजी को माना जाता है। शिवाजी का जन्म 1627 में सिवनेर के किले में हुआ था। दुर्ग में यानी किले में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम जानते हैं आप लोग, शाहजी भोसले। माता का नाम जीजाबाई था और माता जीजाबाई बचपन से ही शिवाजी को प्रेरक कहानियां सुनाती थी, बहादुरी की कहानियां सुनाती थी, धर्मपरायण की कहानियां सुनाती थी, ईमानदारी की कहानियां सुनाती थी। यही कारण रहा कि शिवाजी बहुत ही मानसिक रूप से स्वस्थ और बहुत ही ताकतवर व्यक्ति निकले और इन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिती था। अगर शिवाजी के गुरु जी की बात की जाए तो उनके गुरु कौन थे? कोंड देव थे। लेकिन इनके आध्यात्मिक गुरु की बात की जाए तो उनके आध्यात्मिक गुरु का नाम रामदास था। शिवाजी का विवाह जो था साई बाई निम्बालकर से हुआ था। हालांकि शिवाजी का 2 विवाह हुआ था, लेकिन फेमस किए हैं, एक ही पूछा जाता है ज्यादा, साई बाई निम्बालकर। क्या आप शिवाजी की दूसरी पत्नी का नाम जानते हैं? जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और तुरंत लिखिए। ठीक। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर दी। चूंकि जागीरदार थे शाहजी भोसले और स्वयं बीजापुर में जाकर क्या कर ली? आदिल शाह के यहां नौकरी कर ली। आदिल शाह के यहां नौकरी कर ली। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने 1644 ईस्वी में सर्वप्रथम बीजापुर के तोरणा किले को जीत लिया। बहुत ही कम 13-14 वर्ष की अवस्था में ही शिवाजी ने पहला किला तोरणा को जीत लिया, जो कि पहाड़ी पर बना ये किला था और बड़ा ही अजेय किला कहा जाता था। लेकिन अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए शिवाजी ने सबसे पहले तोरणा किले को जीत लिया। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। शिवाजी ने राजा की उपाधि धारण की थी और ये राजा की उपाधि कौन दिया था? औरंगजेब ने दिया था। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को मारने के लिए सितंबर 1659 ईस्वी में भेजा था। लेकिन शिवाजी ने क्या किया? नवंबर 1659 में अफजल खां की हत्या कर दी। रोचक कहानी है अफजल खां की और शिवाजी की। तो फिलहाल कहानी से अभी हम थोड़े से दूर चल रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। शिवाजी ने सूरत को कब लूटा, ये पूछा जाता है। तो शिवाजी ने सूरत को 1664 में लूटा और दोबारा कब लूटा? 1670 में। शिवाजी ने एक महत्वपूर्ण संधि की थी 1665 में, महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच हुआ था। और यह जो महाराजा जय सिंह थे ये औरंगजेब के सिपह सालार थे। हालांकि इनको जयपुर में कैद कर लिया गया। जब ये संधि हो गई, संधि होने के बाद ये औरंगजेब के सामने पेश किए जाते हैं और औरंगजेब इनसे कहता है कि मुसलमान धर्म को स्वीकार कर लीजिए। शिवाजी इस धर्म को स्वीकार करने से मना कर देते हैं और इनको नजरबंद करके जयपुर में रखा जाता है और जयपुर से ही ये भाग जाते हैं। ये भी एक कहानी है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1672 में शिवाजी ने पान्हला दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया और आपको बता दें इन्होंने भव्य अपना राज्याभिषेक कब करवाया? तो 5 जून 1674 को रायगढ़ में इन्होंने कराया। कहां के पंडित से करवाया था? तो यूपी के वाराणसी के पंडित थे, विद्वान थे। उनका नाम क्या था? गंगा भट्ट थे। ये लंबे समय से वाराणसी में रह रहे थे। ठीक है, प्रसिद्ध विद्वान थे गंगा भट्ट। औरंगजेब ने 1666 में जयपुर भवन में इनको कैद करवाया था। 16 अगस्त 1666 को ये वहां से क्या हो गए थे? भाग निकले। ठीक है, मई में ये इनको
कैद किया गया था। और अगस्त में ये क्या हो गए, भाग निकले। कहां से, जयपुर भवन से। मात्र 53 वर्षीय अवस्था में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। शिवाजी ने अपने शासनकाल में अष्टप्रधान की नियुक्ति करी। इनके शासनकाल में अष्टप्रधान होते थे। अष्टप्रधान में पेशवा सबसे महत्वपूर्ण पद होता था। शिवाजी ने दरबार में मराठी भाषा को अपनाया था। शिवाजी ने सेना के 3 महत्वपूर्ण विभाग थे, पगा, सिपह सालार और पैदल। आइए इसको देखते हैं। 3 भागों में था इनका, पागा यानी नियमित घुड़सवार सैनिक, सिलहदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक और पैदल सैनिक। ठीक, शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान की थी, ये ध्यान रखिएगा। पूछ देता है कि शिवाजी को तोप किसने दिया, पुर्तगालियों ने दिया, फ्रांसीसियों ने दिया, अंग्रेजों ने दिया। तो शिवाजी को तोपें किसने प्रदान करी थी, अंग्रेजों ने करी थी। आइए महाराष्ट्र के प्रमुख संतों के बारे में देख लेते हैं। ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, ये महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक थे। अगर पूछे कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक कौन है, तो ज्ञानेश्वर थे, है ना। इन्होंने मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक माने जाते हैं। भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी, जिसे ज्ञानेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है नामदेव, 1270 से 1350। इनके आराध्य देव पंढरपुर विठोवा या विठल महाराज यानी विष्णु स्वामी के रूप में ये इनकी उपासना करते थे। नामदेव जो थे बरकरी संप्रदाय से इनको जाना जाता है। इन्होंने जिसकी स्थापना की, यानी बरकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, नामदेव ने की थी। इनके कुछ ग्रंथ गुरु साहिब में भी, इनके कुछ इसमें कुछ पर गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित, कुछ पद होगा यहाँ, कुछ पद। ठीक, एकनाथ की बात किया जाए तो एकनाथ ने रामायण पर भावार्थ लिखी थी और टीका लिखी थी। तुकाराम की बात की जाए तो तुकाराम जो थे, तुकाराम इन्होंने भक्ति पर कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया है, ये कई बार पूछा गया है कि अभंग नाम से कविताएं जो लिखते थे वो कौन थे, तो तुकाराम थे। तुकाराम के बाद रामदास जी को काफी अच्छे से पूछा जाता है। तो रामदास के बारे में जान लें कि ये महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि थे, जिनकी रचना क्या थी, 10 बोध। मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे। पहला स्वराज, दूसरा मुगतई। मुगतई मतलब मुल्क ए कदीम। ठीक, स्वराज का मतलब क्या था कि वह क्षेत्र जो प्रत्यक्षतः मराठा साम्राज्य के नियंत्रण में था, जिसे स्वराज क्षेत्र कहा जाता था, जिसपे मराठों का प्रत्यक्ष अंकुश था। ठीक है, मुगतई मुल्क ए कदीम, यह वह क्षेत्र जिसमें चौथ व सरदेश वसूल करते थे। प्राय पूछा जाता है कि चौथ और सरदेश वसूल करने का कार्य सबसे पहले किसने किया था, तो शिवाजी ने ही किया था। चौथ और सरदेश मुक्ति क्या मतलब है, आइए देखते हैं। चौथ का मतलब होता था कि भू राजस्व का 1/4 जो मराठों को उस क्षेत्र पर आक्रमण न करने के लिए मिलता था। मराठे यानी शिवाजी जो थे, इन्होंने चौथ नामक कर निकाला कि भैया मैं आप पर आक्रमण नहीं करूंगा, आपके राज्य को लूटूंगा नहीं, लेकिन आप मुझे कर के रूप में देंगे। वो जो कर मिलता था उसे, उस कर को क्या कहते थे, चौथ। सरदेश मुखी क्या था कि 10% का अतिरिक्त अधिभार था जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर अपना दावा करते थे। ठीक है, आगे सरजामी प्रथा। सरजामी प्रथा का संबंध भू राजस्व व्यवस्था थे सब मराठा साम्राज्य में। सरजामी प्रथा का संबंध किससे था, भू राजस्व व्यवस्था। अष्टप्रधान में अगर देखा जाए तो पेशवा जो होता था वो प्रधानमंत्री होता था, वो राज्य का प्रशासन और अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। सरी नौबत यानी सेनापति सैन्य प्रधान होता था। अमात्य आय व्यय का लेखा और वाकया नवीस जो होता था, ये सूचना गुप्तचर संधि विग्रह विभागों का अध्यक्ष हुआ करता था। आगे देखते हैं चिटनिस, कई बार पूछा गया चिटनिस क्या है। मराठा साम्राज्य में चिटनिस क्या है, राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना या पत्राचार से संबंधित जो विभाग होता था उसे क्या कहते थे, चिटनिस। सुमंत कौन थे, विदेशी
यात्री, विदेशी यात्री नहीं थे, विदेश से आने वाले यात्रियों की देखरेख करना, उनकी व्यवस्था करना, ये सुमंत का काम था। पंडित राय किस लिए होते थे? धार्मिक कार्यों के लिए था, तिथि निर्धारण के लिए। न्याय विभाग का प्रधान कौन होता था? न्यायाधीश होता था। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा, ध्यान रखिएगा, शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी और मानक छड़ी का प्रयोग आरंभ किया। 1679 में शिवाजी ने अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि संरक्षण करवाया था। शिवाजी ने 1679 ईस्वी में अन्नाजी दत्तो द्वारा पूरे भूमि का संरक्षण करवाया गया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। बाद में इन्होंने इसको क्या किया? बढ़ा के कितना कर दिया? 40% कर दिया। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार लूटा। ये ध्यान रखिएगा, सूरत को 2 बार लूटा, 1664 और 6 वर्ष बाद फिर 1670 में इसको लूटा था। उत्तराधिकारियों के बारे में देखते हैं। शिवाजी के उत्तराधिकारी, उनके प्रमुख उत्तराधिकारी थे संस्कृत के प्रकांड विद्वान को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। 1689 में मुगल सेनापति मरखब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। मरखब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर उनकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद राजा राम नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक हुआ और राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी कहां बनाई? सतारा बनाई। ठीक, शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त जो अधिकारी होते थे कौन कौन थे? आइए देखते हैं। इसमें होते थे, किले के आंतरिक व्यवस्था को देखरेख करते थे, सरे नौबत किले की सीमा की व्यवस्था देखते थे, सवनीस किले की अर्थव्यवस्था, पत्राचार और भंडारण की देखभाल करते थे। राजा राम मुगलों से संघर्ष करते हुए 1700 में मारा गया था। इसके बाद इनकी पत्नी, विधवा पत्नी ताराबाई 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को राज्याभिषेक कराकर मराठा साम्राज्य के वास्तविक संरक्षिका लोग। 1707 में जब अंग्रेजों औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो अंग्रेजों के कब्जे में थे, भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आ जाते हैं। ठीक, साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू विजयी हो गए। सतारा में अपना राज्याभिषेक 1708 ईस्वी में कराया। ये ध्यान देने वाली बात है। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा, साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद सबसे पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा को पहला पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। इन्हीं के बाद इनका पुत्र बाजीराव प्रथम गद्दी पर बैठा। यही पूछता है कि मराठा पेशवा वंशानुगत किसके साथ होता है? तो बालाजी विश्वनाथ के बाद। बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे और इन्हीं पेशवाई से वंशानुगत शुरू हो जाता है। आगे देखिएगा, पेशवा बाजीराव ने प्रथम मुगल साम्राज्य के कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाते हुए साहू को उत्साहित करते हुए कहा था, हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा कि निश्चित रूप से आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के पुत्र हैं। ये बाजीराव प्रथम ने कहा था। बाजीराव प्रथम को उन्होंने ऐसा कहा था। अंग्रेजों के साथ जो संघर्ष हुआ और कौन कौन सी संधि कब हुई, ये पूछा जाता है। प्राय प्रश्न कैसे पूछा जाता है? साल बाई की संधि हुई 1775, सूरत की संधि कब हुई? 1789। अब पूछेगा मिलान कराइए, मिलान कराने के लिए आपको ऐसे दे देगा, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिलान कराने के लिए देगा, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस सूची को ध्यान दीजिएगा। सूरत की संधि 1775 में हुई थी, पुरंदर की संधि 1776 में हुई थी, बंगलोर की संधि 1779, सालबाई 1792
1782। सालबाई संधि के समय ही द्वितीय मैसूर युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों और किसके बीच? हैदर अली के बीच। बसीर की संधि 1802 में होती है, देवगांव की संधि 1803 में होती है, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में और राजापुर घाट की संधि 1804 में होती है। में ग्वालियर की संधि और पूना की संधि 1816 में हुई थी, ठीक है। 1818 इसमें हुई थी। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी को बाजीराव प्रथम के बीच हुआ था। इसमें निजाम की हार हुई थी पेशवा बाजीराव के अद्भुत साहस और अदम्य उत्साह के कारण मराठे इतने शक्तिशाली हो गए कि दक्षिण भारत में इनका परचम फहराने लगा। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा भी कौन था? बाजीराव प्रथम था, जिसे 1737 में दिल्ली पर धावा बोल दिया। उस समय था जो दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम जो है मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण काफी चर्चित रहे। अगले 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है और बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बाजीराव 1740 में पेशवा बनते हैं। 1750 में संगोला संधि, ध्यान रखिएगा, ये संगोला संधि ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि के बाद पेशवा के हाथ से सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के बीच हुई थी। कहां की संधि? झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी। बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। 14 फरवरी 1761 में हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 में हो जाती है। माधव नारायण प्रथम 1761 में मराठों की खोई हुई, क्योंकि 1761 में ही पानीपत का युद्ध हुआ था, मराठे काफी कमजोर हो गए थे। इन्होंने फिर से खोई हुई शक्ति को वापस लिया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। ये कई बार पूछा गया कि बहादुर शाह मुगल बादशाह शाह किसने दिल्ली की गद्दी पर पुनः बैठाया? तो पेशवा माधव राव ने। मुगल बादशाह मराठों का पेंशन भोगी बन गया, ठीक, ध्यान दीजिएगा। पेशवा 1772 से 73 ईस्वी थी। इसकी हत्या इसके चाचा रघुनाथ राव ने कर दी। समस्या ये थी कि माधव राव का जो पुत्र था पेशवा नारायण राव, इसकी हत्या करके अंग्रेजों के पास और संधि कर लेता है, लेकिन ये संधि बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी अल्पायु के समय, ठीक है। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, एक थे महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। पूछ दे कि मराठों का मैकियावेली कौन था, तो मराठों का मैकियावेली नाना फडणवीस थे। इन्हें किसने मराठों का मैकियावेली कहा? तो अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने। अंतिम पेशवा राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना तथा मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। इसी ने सहायक संधि स्वीकार करने वाला यह प्रथम मराठा सरदार था। पूछा जाता है कि प्रथम मराठा सरदार किसने था जिसने
तो स्वीकार किया था। पुरंदर की संधि की बात करें तो इस 1776 में जो पुरंदर की संधि हुई, ध्यान रखिएगा, एक तो शिवाजी के समय 1765 में हुई थी, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, सॉरी 1665 में हुई थी, और यहाँ क्या है आपका, पुरंदर की संधि जो हुई थी यह रघुनाथ राव और के समर्थन में पुरंदर की संधि हुई थी। किसके बीच हुई थी? की रही थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो 1722 में सालबाई की संधि के साथ ये खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? अंग्रेजों ने बड़ी ही चतुराई से, क्योंकि उसी समय अंग्रेज एक लड़ाई लड़ रहे थे, कहाँ, हैदर अली से लड़ाई लड़ रहे थे। इन लोगों ने क्या किया कि सालबाई की संधि कर लो मराठों से, और 20 साल तक यह युद्ध लगभग क्या है, मराठों से नहीं हुआ, और अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से अपना ध्यान हैदर अली पर दिया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है वो 1803 से 1805 में हुआ। इसमें भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी थी, जिसके कारण 7 सितंबर 1803 को देवगांव की संधि हुई थी। ध्यान रखिएगा, देवगांव की संधि पूछा जाता है किनके किनके बीच हुई थी, तो भोसले और अंग्रेजों के हुई थी। ठीक है, आइए देखते हैं हुआ तो तृतीय आंग्ल मराठा 1870। इसमें मराठा जो शक्ति थी वो पेशवा वंशानुगत पद को पूछा जाता है कि किस मराठा आंग्ल मराठा युद्ध के मराठा शक्ति जो पेशवा का पद था उसको समाप्त कर दिया गया, तो ये था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के। द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद, कब कोरेगांव और अष्टी के युद्ध में हारने के बाद 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया और बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर के बिठूर में पेशवा जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत छोटा सा पार्ट था, चूंकि एनसीईआरटी बेस्ड हम चल रहे हैं, हमने कहा बहुत समय आपको कहानी के हिस्से में नहीं ले चलेंगे, वन लाइनर इसको हमने खत्म किया है। आज हमारा मध्यकालीन भारत पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। अब हम लोग आधुनिक भारत की तरफ कल से बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।